झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग एक लंबे समय से चलती आ रही है। अब राज्य की राजनीति की धुरी भी बनती जा रही है। ये मुद्दा न केवल आदिवासी समुदायों की संस्कृति और धार्मिक पहचान से जुड़ा है, बल्कि ये एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करने वाला राजनीतिक हथियार भी बन गया है। झारखंड की लगभग 27% आबादी आदिवासियों की है, जो मुख्य रूप से खुद को सरना धर्म के तहत मानती है। ये प्राकृतिक पूजा पर आधारित है और इसे मानने वाले संतानी, मुंडा, हो और कुरुक समेत अन्य समुदाय पेड़, पहाड़, नदी और जंगलों की पूजा करते हैं। वर्ष 2020 में झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरना आदिवासी कोड को जनगणना में शामिल कराने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया था, जिसे केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा इस पर कोई ठोस निर्णय न लेने से ये मुद्दा और गर्म हो गया और राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन इसे लेकर राजनीतिक तौर पर हावी हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग को अपने राजनीतिक एजेंडे का केंद्र बनाया है। झामुमो ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक सरना आदिवासी धर्म कोड लागू नहीं होगा, तब तक राज्य में जनगणना नहीं होने दी जाएगी। पार्टी ने आगामी 27 मई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की भी घोषणा की है, जिसमें सभी जिला मुख्यालयों पर धरना आयोजित किया जाएगा। यह राजनीतिक आदिवासी समुदाय में अपनी पैठ मजबूत करने और सत्तारूढ़ गठबंधन की छवि को आदिवासी हितों के रक्षक के रूप में स्थापित करने की कोशिश है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडे ने इसे लेकर भाजपा को निशाने पर लेते हुए उसे आदिवासी विरोधी करार दिया है। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सक्रियता दिखाई है और इसे चुनावी घोषणा पत्र में हिस्सा बना चुकी है। ये कदम आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के साथ साथ गठबंधन सहयोगी झामुमो के साथ तालमेल बनाए रखने का प्रयास भी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में पार्टी प्रवक्ताओं और नेताओं की हालिया बैठक में राज्य में सरना धर्म कोड पर फोकस बढ़ाने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन की योजना भी बनाई है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर के मुताबिक जनगणना फॉर्म में सरना धर्म के लिए अलग कॉलम ना होना केंद्र की नीयत में खोट को दर्शाता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर दोहरे रवैये का आरोप झेल रही है। भाजपा ने 2014 में यूपीए सरकार के दौरान सरना धर्म कोड की मांग को अव्यवहारिक बताकर खारिज करने का हवाला देते हुए झामुमो और कांग्रेस पर पलटवार किया है। हालांकि 2024 में संपन्न विधानसभा चुनाव में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने वादा किया था कि यदि भाजपा सत्ता में आई तो सरना धर्म कोड लागू करेगी। भाजपा के लिए ये मुद्दा एक चुनावी है, क्योंकि सरना को अलग धर्म मान्यता देकर उसके हिंदुत्व की विचारधारा से टकरा सकता है। इससे भाजपा को आदिवासी समुदाय और हिंदू मतदाताओं के बीच संतुलन बनाने में कठिनाई हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नया भारत टीवी।